Assalamu alaikum, grade 9. Hope you all are fine and doing good. We are going to start exercise 3.4, but before that you must know the concept of binary relation. Binary means by means two, re means numbers, means के एक ऐसा relation जो दो numbers के साथ related है, ठीक है. A binary relation R is a set of A cross B, यानी कि वो दो set के elements होंगे जैसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बना रहे थे, सेम लाइक दैट इज़ अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी. मीन्स बाइनरी रिलेशंस क्या होते हैं, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसके सबसेट हैं. मीन्स सबसेट्स जैसे हम बनाते हैं, सबसे पहले हमारे पास एम्प्टी सेट होता है, फिर उसके बाद एक एक डिजिट के साथ, एक एक एलिमेंट के साथ, फिर दो एलिमेंट के साथ, फिर तीन एलिमेंट के साथ, जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं. बाइनरी रिलेशन इज़ बेसिकली द कंटेनिंग ऑल द पॉसिबल सबसेट्स ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट. अब आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे पास नंबर ऑफ़ बाइनरी रिलेशंस कैसे आएंगे, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट ए, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने थे हमारे पास सेट ए में वो मेंशन किए. नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए. अब जब इसी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो कितने एलिमेंट्स बनेंगे, 5 5 ज़ा 25. नंबर ऑफ़ बाइनरी रिलेशंस क्या हो जाएंगे, 2⁻25. दिस इज़ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट बाइनरी रिलेशंस इन अ set of Cartesian product. Now moving on to exercise 3.4, we have find the number of binary relations in the following cases. इन सारे केसेस में आपको बाइनरी रिलेशंस के सिर्फ नंबर्स बताने हैं कि नंबर्स कितने होंगे. ओके, इन फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव ए एंड बी. ठीक है, तो आपको सबसे पहले जब दो सेट्स दिए जाएंगे तो आपने क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए वो हमने लिख दिए 2. देन वी हैव नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, that is 1 2 3. okay, number of elements in A cross B, उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे, 2 × 3 6. ठीक है, फिर हमने लास्ट में करना होता है नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन A क्रॉस B, और वो किसके इक्वल आ जाएगा, 2⁻6. ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा. ठीक है, ओके. अब अगला है हमारे पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन C इज इक्वल्स टू 7. ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स. अब एक ही सेट है ना, तो मैं लिख दूँगी C क्रॉस C इज इक्वल्स टू 7 × 7, दैट इज़ 49. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन binary relation of C cross C, 2⁻49. ठीक है, this is how you will calculate the number of binary relations. Now in the third part we have D is equals to 135. So number of elements in D cross D वो क्या हो जाएगा, 3 × 3 9. 3 थे, 3 3 ज़ा 9. So number of elements in binary relation of D cross D, that is equals to 2⁻9. Okay students, now in question number 2 part number 1 we have question है हमारे पास, find all possible binary relations in the following cases mentioning the number of binary relations in each case. ठीक है, आपने सबसे पहले बताना है कि इसके बाइनरी रिलेशंस कितने होंगे. वो हम कैसे बता सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पहले हम ये कैलकुलेट करते हैं इन A क्रॉस B. वो कितने हैं हमारे पास, 3 × 1, वो आ गया हमारे पास 3. तो नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस क्या होंगे हमारे पास, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस उन्होंने कहा है कि आपने बाइनरी रिलेशंस इसके कैलकुलेट करने हैं, 2⁻3. ठीक है, तो 2⁻3, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यानी कि 8 बाइनरी रिलेशंस आपने बनाने हैं. तो बाइनरी रिलेशंस बनाने से पहले हमें सबसे पहले क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है, बाइनरी रिलेशन सारे के सारे जो सबसेट्स के तौर पर आपने लिखने हैं वो लिखने हैं. ठीक है, A क्रॉस B. अब इसके बाइनरी रिलेशंस हम कैसे बनाएंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले कैलकुलेट करके, यानी कि √2 3/5, then √3 3/5, then
√5, 3√5। ठीक है, ये 3 आ गए थे, उन्होंने यहाँ मेंशन किया था इसमें 3 ही होंगे। अब इसके जब हमने रिलेशंस बताने हैं, रिलेशंस बेसिकली सबसेट्स हैं, यानी कि फर्स्ट बाइनरी रिलेशन क्या होगा, R1 वो रिप्रेजेंट करें, वो हमेशा किसी भी सेट का पहला बाइनरी रिलेशन एम्प्टी सेट होगा। सेकंड रिलेशन जो उसके सिंगल एलिमेंट का सेट होगा, ठीक है, जिसमें आपने सिर्फ एक एलिमेंट को कंसिडर करना है। एक एलिमेंट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे एक एक जो पेयर अप आपने किया हुआ है आपने उस तरह से कंसिडर करना है। लाइक R2 हम लिख देंगे √2 और 3√5, ये हमारे पास R2 था। R3 क्या होगा फिर हमारे पास, जो इसका थर्ड सेट है, √3, 3√5, ये आ गया। देन वी हैव R4, R4 क्या बन जाएगा, √5, 3√5, ये R4 बन गया। R5, ओके नाउ R5 आ जाएगा हमारे पास। जैसे आपने यहाँ पे एक एक पेयर लिया था, अब ये जो बाइनरी रिलेशन था, कार्टेशियन प्रोडक्ट था, इसमें से आपने दो दो सेट्स को इकट्ठा कर देना है। लाइक पहले मैं इकट्ठा कर देती हूँ √2, 3√5, एक ये मैंने कंसिडर कर लिया, और दूसरा सेट में कंसिडर कर लेती हूँ √3, 3√5, ये हो गया, ये R5 आ गया। R6 हमारे पास बन जाएगा, मैं 3 और 5 वाले को कंसिडर कर लेती हूँ, √3, 3√5 एंड अदर वन इज़ √5, 3√5। ठीक है, R7 में मैं कंसिडर कर लेती हूँ 2 को और √5 को, √2, 3, √5, और दूसरा सेट हमने कंसिडर किया √5, 3/5। R7 हमें पता है कितने रिलेशंस चाहिए, हमें 8 रिलेशंस चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से 8 हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 8 रिलेशन लास्ट में, जैसे फर्स्ट में मैंने कहा ना हमेशा एम्प्टी सेट होगा, लास्ट में हमेशा वो होगा जिसके तमाम, जिसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट आप मेंशन करोगे। लाइक √2, 3/5, √3, 3/5, √5, 3/5। ये हमारे पास इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट से आप लोगों ने बाइनरी रिलेशंस कैलकुलेट किए हैं ना। इन द सेकेंड पार्ट वी हैव C = पाई और E। ठीक है, अब आप इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स क्या होंगे। C = 2 है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट मीन C × C हमारे पास आ जाएगा 2 2 ज़ा 4। तो बाइनरी रिलेशंस क्या होंगे, बाइनरी रिलेशंस हैं हमारे पास 2⁴ मीन्स 2 के ऊपर आपने क्या पावर रखनी है, 4। 2 को 4 टाइम आप मल्टीप्लाई कराओगे, 3, 4, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो टोटल बाइनरी रिलेशंस आएंगे हमारे पास 16। अब 16 बाइनरी रिलेशंस आप कैसे बनाओगे, उससे पहले आप लोगों ने कंसिडर करना है इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट, लाइक C × C। वो हम कैसे कर सकते हैं, C का एलिमेंट है पाई एंड E, उसके बाद पाई एंड E। कार्टेशियन प्रोडक्ट में आएगा हमारे पास सबसे पहले पाई पाई, देन पाई E, देन E पाए, देन E। ठीक है, ये हमारे पास आ गया इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब रिलेशंस पर जब हम जाएंगे, कितने रिलेशंस बनाने हैं, 16। R1 क्या होगा, पहला एम्प्टी सेट होता है। सेकेंड वन हमारे पास होगा एक एक पेयर अप करना है आपने। ठीक है, R2 आप करोगे पाई पाई, R3 हो जाएगा पाई एंड E, R4 हो जाएगा E एंड पाए, R5 हो जाएगा E एंड E। फिर आप दो दो पेयर अप करना शुरू कर दें, 6 हो जाएगा पाई पाई एंड पाई E, देन R7 पाई पाई, E पाई, देन 8 पाई पाई, E। ठीक है, मैंने पहले पाई को हर एक के साथ पेयर अप किया, अब मैं पाई और E को हर एक के साथ पेयर अप कर देती हूँ। वो बन जाएगा पाई E पाए पाए, R10 हो गया हमारे पास पाई E, और इसको इसी के साथ फिर कर देती हूँ पाई E,
फिर R11 हो गया हमारे पास, पाई ई पाई। फिर R12 हो गया हमारे पास, पाई ई। R13 हो गया हमारे पास, ई पाई का ई पाई पाई पाई। देन R14 ई पाई, ये वाला हम पहले पेयर अप कर चुके हैं। अब ई। R15 हमारे पास पाई पाई और पाई पाई वाला पेयर अप नहीं किया था, पाई पाई एंड पाई ई। और R16 क्या होगा, जिसमें हमारे पास तमाम एलिमेंट्स, तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स मौजूद होंगे, डैट इज़ पाई 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 ई पाई ई। ये हमारे पास इसके 16 पेयर आपने बना लिए। पेयर बेसिकली हमारे पास सैम्पल्स बनेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट को सामने रख के। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इन थर्ड पार्ट वी हैव डी एंड ई सेट। सबसे पहले आपने इसका कार्टेशियन का बता दिया क्या रिजल्ट होगा, डी क्रॉस ई, डैट वुड बी 1 × 2, वो आंसर आ जाएगा हमारे पास 2। अब इसके बाइनरी रिलेशंस क्या होंगे, वो आप लोगों ने बनाने हैं 2⁻², यानी कि 2 का स्क्वायर, डैट वुड बी इक्वल्स टू 4। अब डी क्रॉस ई जब हम कैलकुलेट करेंगे आ जाएगा 5 1 देन 5 10। ठीक है, ये हमारे पास 2 एलिमेंट्स आएंगे इस पर। बट बाइनरी रिलेशन R1 क्या होगा, पहला सेट होगा एम्प्टी सेट, दूसरा सेट होगा हमारे पास जिसमें आप सिंगल सिंगल एलिमेंट को कंसिडर करोगे, लाइक 5 1, ये दूसरा रिलेशन बन गया। तीसरा रिलेशन भी आएगा 5 10 जिसमें सिंगल सेट था। फोर्थ रिलेशन क्या होगा कि ओवरऑल आपके पास ये दोनों सेट्स आपने कंसिडर करने हैं, 5 1 एंड 5 10। तो ये हमारे पास आ गया इसका बाइनरी रिलेशंस। Okay students, now in question number 3 we have if p is equals to 7 8 9 then find two binary relations from p to p। मीन्स आपने p क्रॉस p फाइंड आउट करना है और उसके 2 बाइनरी रिलेशन लिखने हैं। आल्सो फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन, यानी कि जो रिलेशन आप लिखोगे उसकी डोमेन और रेंज भी बतानी है। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास p सेट है, आपको p क्रॉस p बताना है। तो p क्रॉस p हम लिख देते हैं, डैट इज़ 3 × 3। तो इसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बनेंगे 4। हमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स नहीं बताने, हमें यहाँ से जस्ट उन्होंने क्या कोई से 2 बाइनरी रिलेशन निकाल लें। सो मैं पहला बाइनरी रिलेशन निकाल लेती हूँ, उसकी डोमेन और रेंज भी बतानी है, इसलिए हम लोगों ने अपनी मर्ज़ी से, अब तो हमें पता चल गया ना बाइनरी रिलेशंस कैसे फाइंड आउट करने हैं। कोई भी रिलेशन, यानी कि आप जैसे p को p से किया जब तो 7 7 आएगा, 7 8 आएगा, 7 9 आएगा, देन 8 7 8 8 8 9, देन 9 7 9 8 9 9। ये बाइनरी रिलेशंस हैं। इनमें से कोई भी चीज़ आप पेयर अप कर लें। लेट्स सपोज मैं एक पेयर ले लेती हूँ जिसमें मैंने 7 7 और 7 8 को कंसिडर कर लिया। ठीक है, ये हमने रिलेशन ही कंसिडर कर लिया। जो ये बाइनरी रिलेशंस हम निकालते हैं इन्हीं में से हमने एक रिलेशन बना लिया। अब यहाँ से इसकी डोमेन क्या होगी और इसकी रेंज क्या होगी। डोमेन DOM ऑफ R1 वो क्या होगी एंड रेंज ऑफ R1 वो क्या होगी। डोमेन का मतलब होता है फर्स्ट एलिमेंट, लाइक 7 और 7 ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये रिपीट हो रहा है तो रिपीटेड नहीं लिखना आपने, जस्ट 1 टाइम लिखना है। और रेंज जो लास्ट में सेकंड एलिमेंट होता है डैट इज़ 7 8, वो भी अगर सेम होता तो अब वो आप एक ही बार लिखते हैं, बट दोनों डिफरेंट हैं तो आपने दोनों लिख दिए। एक और रिलेशन हम कोई सा भी ले लेते हैं, लाइक मैंने 7 7 और 7 8 वाला ले लिया। अब अगला मैं रिलेशन ले लेती हूँ कोई से 3 नंबर्स वाला। ठीक है, मैं ले लेती हूँ 7 9 देन 9 7 देन 8 9। ठीक है, तो अब डोमेन ऑफ R2 क्या हो जाएगा, मीन्स हमारे पास डोमेन फर्स्ट एलिमेंट 9 7 7 9 8, तो हम यहाँ पे डोमेन में क्या लिखेंगे 7 9 एंड 8। और रेंज ऑफ R2 हमारे पास क्या बन जाएगी, जो इसका सेकेंड एलिमेंट होगा, और वो सेकेंड एलिमेंट है 9 7 9, तो 9 रिपीट हो रहा है, हम क्या लिखेंगे सिर्फ 9 एंड 7, ये हमारे पास रेंज आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इन क्वेश्चन नंबर 2 वी आर गिवन विद 2 सेट्स H and G
एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द कार्टेशियन प्रोडक्ट, और उसके बाद आपने इन रिलेशंस को, इन सिचुएशंस को फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम एच क्रॉस जी कैलकुलेट कर लेते हैं। एच क्रॉस जी आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? आपने सबसे पहले 5 को पेयर अप किया, देन 5 7, देन 5 9, देन 5 11, आफ्टर दैट 6 5, 6 7, 6 9, 6 11, then 7 5, 7 7, 7 9, 7 11, then 8 5, 8 7, 8 9, 8 11, then 7 8 वाले कर लिए, फिर हम 9 पे करेंगे। 9 5, 9 7, 9 9, 9 11 चेक कर लेते हैं। 3 to 5 4 ज़ा 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब यहाँ पहली सिचुएशन है इज़ इक्वल टू, मीन्स आपने इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में रिलेशन 1 वो बनाना है जो इज़ इक्वल टू वाला रिलेशन हो, जिसके दोनों एलिमेंट्स सेम हो। तो वो कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें सेम है? 5 5 ये सेम थे, ये भी और ये भी दोनों सेम होने चाहिए। देन 7 7, आफ्टर डैट वी हैव 9 9। आपने ये पहला रिलेशन बना दिया। उन्होंने कहा पहला रिलेशन ऐसा होना चाहिए जो इज़ इक्वल टू वाली सिचुएशन पर हो। दूसरा रिलेशन ऐसा होना चाहिए इज़ लेस देन, यानी कि हमारे पास पहला नंबर लेस हो, दूसरा नंबर ग्रेटर हो, यानी कि 5 7, पहला नंबर लेस, दूसरा नंबर ग्रेटर। उसके बाद 5 9, देन 5 11। अब ये तो बड़ी सिचुएशन है, 6 5 6 बड़ा है, यहाँ भी 6 ग्रेटर है, यहाँ 6 यहाँ पे 6 हमारे पास स्मॉलर है, दैट इज़ 6 7, देन 6 9, देन 6 11, देन 7 9। यहाँ पे ये वाला 7 5 क्यों नहीं कंसिडर किया? क्योंकि ये 7 ग्रेटर था, यहाँ पे इक्वल है, वो सिचुएशन दूसरी थी। 7 9, अब यहाँ 7 स्मॉलर हो गया। 7 11 में भी 7 हमारे पास स्मॉलर आ रहा है। 8 5 में 8 ग्रेटर है, यहाँ भी 8 ग्रेटर है, यहाँ 8 स्मॉलर है, तो आप 8 9 को कंसिडर करोगे। देन 9 5, यहाँ 9 ग्रेटर है, यहाँ भी 9 ग्रेटर है, ये इक्वल है, यहाँ पर 9 स्मॉल है, तो लास्ट सिचुएशन बनेगी 9 11। ओके, अब इसका थर्ड केस है हमारे पास R3 इज़ ग्रेटर देन, यानी कि जैसे अब यहाँ इज़ लेस देन था तो पहला एलिमेंट हमने लेस किया था, अब इज़ ग्रेटर देन, यानी कि अब पहला एलिमेंट हमारे पास होना चाहिए ग्रेटर, और वो पहला क्या बनेगा हमारे पास? 6 5, देन 7 5, देन 8 5, 8 7, 9 5, 9 7। ठीक है, अब इज़ 1 लेस देन, यानी कि अब पहला हमारे पास क्या होना चाहिए? रिलेशन 4 जो इज़ 1 लेस देन, यानी कि उसका पहला नंबर दूसरे नंबर से एक कम हो। तो एक कम वाली सिचुएशन जैसे ये तो 6 5 है, नहीं ये 6 7, यानी कि 6 7 से 1 टाइम स्मॉलर है। उसके अलावा हमारे पास है 8 9 वाली सिचुएशन जिसमें एक का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, फिफ्थ रिलेशन है इज़ 1 ग्रेटर देन, यानी कि पहले 1 लेस किया, अब 1 ग्रेटर, यानी कि जैसे यहाँ 7 हो जाए यहाँ 8 हो जाए। 1 ग्रेटर 6 7, उसके अलावा 5 7 से हम स्टार्ट कर सकते हैं। 5 7, देन 6 7, वन ग्रेटर देन करना था, ये 2 ग्रेटर देन हो गया, तो हमारे पास यहाँ बनता है 6 5, सॉरी ये हम करेंगे 6 5। उसके बाद आ जाएगा 8 और 7, ये वाली सिचुएशंस दो हैं जो 1 ग्रेटर देन पे आ रही हैं। जो लास्ट है इसमें हमारे पास है इज़ 2 लेस देन, यानी कि पहला नंबर आपके पास दो नंबर्स कम हो विद रिस्पेक्ट टू द अदर, यानी कि पहला नंबर 5 7, अब यहाँ 5 है यहाँ 7 है, डिफरेंस कितना है इनका? 2 का, तो फर्स्ट नंबर स्मॉलर है बट वो 2 टाइम्स स्मॉलर होना चाहिए फ्रॉम द अदर नंबर। 5 7, देन वी हैव 7 9, and in the last we have 9 11. Okay students, now in question number 5 we are given with
a set C that is 4, 2, 4, 6 and a set D that is 4, 6, 8, 9 and a relation this. अब यहाँ पे पहली चीज़ आपको बतानी है, राइट R in tabular form. आपको कहा है R को टेबुलर फॉर्म में मीन्स डिजिट्स की फॉर्म में लिखना है, बट R हमें उससे पहले रिलेशन से पहले हमें कार्टीजियन प्रोडक्ट पता होना चाहिए ना. सो वेरी फर्स्टली यू विल कैलकुलेट द कार्टीजियन प्रोडक्ट. और वो कैसे आएगा? 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 9, 4, 4, 4, 6, 4, 8, 4, 9, then 6, 4, 6, 6, 6, 8, 6, 9. ठीक है. अब यहाँ से R हमने कैलकुलेट करना है रिलेशन, और रिलेशन की क्या कंडीशन है? एक्स वाई, वो वाले पेयर सेलेक्ट करने हैं. मीन्स ऐसा पेयर जिसका पहला एलिमेंट एक्स हो, दूसरा एलिमेंट वाई हो, सच डैट कि एक्स बिलोंग्स टू सी, कि एक्स जो है यहाँ पे जो नंबर है बिलोंग्स टू सी वो इस सेट में से हो, वाई बिलोंग्स टू डी, सेकेंड जो एलिमेंट है वो इस सेट में से हो, एंड एक्स, और ये जो भी हमारे पास एक्स फैक्टर हो इज़ एक्स एलिमेंट हो, फर्स्ट एलिमेंट हो इज़ अ फैक्टर ऑफ वाई, वो दूसरे का फैक्टर हो, यानी कि दूसरा एलिमेंट इस वाले एलिमेंट से एक्स वाले एलिमेंट से बनता हो. लाइक 2 2 ज़ा 4, 4 इज़ अ फैक्टर ऑफ 2. ठीक है. आपने इस तरह के रिलेशंस को कैलकुलेट करना है. सो इन सिंपल वर्ड्स हमारे पास कौन कौन सी फॉर्मेशंस आ रही हैं? सबसे पहले आप जब रिलेशन लिखोगे तो 2 4, क्योंकि 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 4, 2 6, 2 इज़ ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 6, देन 2 8, 2 इज़ ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 8. 9 का फैक्टर नहीं है क्योंकि 2 के टेबल में 9 नहीं आता. 4 is a factor of 4. Yes. 4 is a factor of 4. Then we have 4 6. नहीं. 4 8. Then 6 4. No. Then 6 6. And in the last we have 6 9 भी नहीं है, तो यहाँ तक ही हमारे पास ये रिलेशंस बनेंगे. ओके, आई फॉरगॉट टू राइट फैक्टर 12, तो मैंने 12 के साथ भी यहाँ पे इनका रिलेशन कंप्लीट करा दिया. सबसे पहले आपको यही इसमें बताना था कि इसका रिलेशन क्या होगा इन फैक्टर्स के साथ. सेकंड कंडीशन क्या है हमारे पास? फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ आर, यानी कि आर की डोमेन और रेंज भी बतानी है. सो डोमेन ऑफ आर, फर्स्ट एलिमेंट जो होंगे आपने यहाँ पे वो फर्स्ट एलिमेंट मेंशन करना है. तो फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास कौन कौन से हैं? 2 रिपीट हो रहे हैं तो 2 एक दफ़ा लिख देंगे. 4 4 6, 2 3 दफ़ा था, मैंने 4 दफ़ा था. 4 3 टाइम्स है, एक दफ़ा 4 आ गया. 6 2 टाइम्स है, एक दफ़ा 6 आ गया. इनकी डोमेन ये आ गई. रेंज आप बताएंगे जो सेकंड एलिमेंट है. ठीक है. जो रिपीट हो रहा है उसको आपने नहीं लिखना. लाइक 4 6 8, 4 8 6, 12 12 12, यानी कि रेंज में 4 आ रहा था, 8 आ रहा था, 6 आ रहा था और 12 आ रहा था. तो हमने ये इसकी रेंज भी बता दी. थर्ड उन्होंने हमें कंडीशन फाइंड आर इनवर्स. अब ये आर का इनवर्स क्या है? आर इनवर्स मीन्स कि यहाँ पे जितने भी हमारे पास रिलेशन में एलिमेंट्स आए हुए ना उसको रेसिप्रोकेट कर दो. लाइक 2 4 है, इसको हम बना देंगे 4 2. 2 6 है, इसको बना देंगे 6 2. 2 8 है, इसको बना देंगे 8 2. देन 2 9 है, इसको बना देंगे 9 2. देन वी हैव सॉरी 2 6 2 8 4 4. इन एलिमेंट्स को सिर्फ चेंज करना है रिलेशन के, कार्टीजन प्रोडक्ट के नहीं, रिलेशन के. देन 8 4, देन 6 6, देन 12 2, देन 12 4, देन 12 6. यानी कि हमारे पास जितने एलिमेंट्स यहाँ पे रिलेशन में आए हुए थे उनको मैंने सिर्फ रेसिप्रोकेट कर दिया. मीन्स एक्स को वाई बना दी और वाई को एक्स बना दिया, उनके सिर्फ पोजीशंस चेंज करने से. ओके. साथ ही हमारे पास है इसका फोर्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट में उन्होंने कहा है रिप्रेजेंट आर बाय एरो डायग्राम. आपको एरो डायग्राम के साथ भी रिलेशन को बताना है. तो एरो डायग्राम भी हम बना लेंगे. ओके स्टूडेंट्स, इसकी एरो डायग्राम में आपको क्या करना है? आपके पास सी और डी सेट थे, सी और डी सेट मैंने मेंशन कर दिए. अब रिलेशन में देखना है हमने इसकी एरो डायग्राम के लिए. 2 का 4 से रिलेशन है, 6 से 8 से 12 से, यानी कि 2 का एरो 4 के पास भी है, 6 के पास भी है, 8 के पास भी है और फिर 9 के पास नहीं, और फिर है 12 के पास. ठीक है.
उसके बाद है 4 का 4 के साथ भी, 8 के साथ भी, 12 के साथ भी। 4 का 4 के साथ, 4 का 8 के साथ और 4 का 12 के साथ। अगला केस है 6 का 6 के साथ, 6 का 12 के साथ, यानी कि 6 का 6 के साथ, 6 का 12 के साथ। तो आपने सिर्फ एरो डायग्राम से ये रिप्रेजेंट करना था।